हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या कहलाती है। तो सॉल्युबिलिटी हमारी परसेंटेज जैसी ही होती है। जिस प्रकार परसेंटेज हमारा जो है वो 100 पार्ट्स में मेजर किया जाता है, उसी प्रकार सॉल्युबिलिटी भी 100 पार्ट्स में मेजर की जाती है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हम 100 पार्ट्स सॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी में हम 100 पार्ट्स सॉल्वेंट की बात करते हैं। यहां पे सॉल्यूशन कैसा भी हो सकता है, सैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड हो सकता है, लेकिन यहां पे सॉल्यूशन जो है वो कैसा होता है, वो सैचुरेटेड होता है। ठीक है, सॉल्यूशन आपका कैसा होता है, सैचुरेटेड होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा भी हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब चूंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बनता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर को मेंशन करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर आपको स्पेसिफाई करना जरूरी है कि किस टेम्परेचर पे आप सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हो, मतलब किस टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बनाया हुआ है। तो हमारे अलग अलग सॉल्यूट हैं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी कैसी होती है, अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सॉल्यूट है और उसकी सॉल्युबिलिटी देखें, ठीक है, तो सॉल्यूट हमारा कॉपर सल्फेट है, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो 21 ग्राम है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, किस टेम्परेचर पे 20 ग्राम सॉल्यूट जो है, 20 ग्राम कॉपर सल्फेट जो है वो डिसॉल्व है, तो यहाँ पे टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना। पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम है सॉल्युबिलिटी, पोटेशियम क्लोराइड 34 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम है, और अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो अलग अलग सॉल्यूट की जो है वो अलग अलग हो सकती है। समझ गए बात को? सॉल्युबिलिटी जो है वो हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और हमारी प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का अफेक्ट जो है वो तब होता है जब हमारा सॉल्यूट कैसा हो, सॉलिड हो। ठीक है, अगर सॉल्यूट सॉलिड है तो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, इंक्रीज होती है। अगर आपका सॉल्यूट जो है वो गैस है, तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। समझ बात को? तो सॉलिड सॉल्युबिलिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और गैस सॉल्युबिलिटी जो है वो कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, तो सॉलिड सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर पे कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। मतलब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपका सॉल्यूट जो है वो कैसा है, सॉलिड है, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गैस की सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का बहुत इफेक्ट होता है। अगर आप प्रेशर हाई करोगे तो सॉल्युबिलिटी गैस की जो है वो कैसी होती है, हाई हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन गैस की सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का क्या होता है, इफेक्ट होता है। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है ना। तो यहां भी प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर आपका सॉल्यूट कैसा है, गैस है। फिर सॉल्युबिलिटी की हमारी डेफिनेशन होगी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर।
तो सॉल्युबिलिटी एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इक्वल होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो ये परसेंटेज से कैसे डिफर है? तो परसेंटेज का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वेट ऑफ सॉल्यूट ये तो सेम है, वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बस यहां पे सॉल्वेंट आता है सॉल्युबिलिटी में और परसेंटेज में आता है सॉल्यूशन, ये डिफरेंस है। तो आइए अब हम सॉल्युबिलिटी की कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बन गया है। 5 ग्राम सॉल्यूट है जो कि 25 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो सॉल्युबिलिटी बतानी है, तो सॉल्युबिलिटी तो 100 पार्ट में मेजर की जाती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस 25 ग्राम ऑफ वाटर डिसॉल्व 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट to make saturated solution, therefore 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा? 5/25 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 4। तो ये 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होगा। तो 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम सॉल्यूट कितना हो सकता है डिसॉल्व? 20 ग्राम डिसॉल्व हो सकता है और टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट कर सकते हो, सॉल्युबिलिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। तो सॉल्यूट कितना है? 5 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है? 25 ग्राम इंटू 100, तो ये आएगा 20 ग्राम, ठीक है। 20 ग्राम सॉल्यूट जो है वो 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा। कब? जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तब। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 298 केल्विन गिवन दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इज 62/100 ग्राम एट दिस टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूशन इज कूल्ड। तो देखो जरा, सॉल्युबिलिटी जो है 298 केल्विन पे इस टेम्परेचर पे कितना है? 62 ग्राम है पर 100 ग्राम में, ठीक है। तो 100 पार्ट में सॉल्युबिलिटी कितनी? 62 ग्राम है, तो 50 ग्राम में सॉल्युबिलिटी कितनी होगी इस टेम्परेचर पे? तो देखो, सिंस 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व 62 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट एट 298 केल्विन टेम्परेचर, देयरफॉर 50 ग्राम। तो 50 ग्राम कितना डिसॉल्व करेगा? तो ये 62/100 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 2, तो ये 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट आ जाएगा 298 केल्विन। 298 केल्विन का मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे 30 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व है 50 ग्राम वाटर में, ठीक। अब वो कहता है कि टेम्परेचर को हम क्या कर देते हैं, अब वो क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन को हम करेंगे कूल। तो देखो जरा, ये जो हमारा सॉल्यूशन बना हुआ है ये कैसा है? सैचुरेटेड है। 25 डिग्री सेल्सियस में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना हुआ है, मतलब सॉल्युबिलिटी जब भी आती है सॉल्यूशन आपका कैसा होता है? सैचुरेटेड ही होता है। अब आप इसको कर रहे हो कूल, इसको कर रहे हो ठंडा, तो आप कूल करोगे तो क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट जो है हमको पीपीटी के फॉर्म में मिल जाएगा। कुछ पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो प्रेसिपिटेट बना देगा। अब मान लीजिए आपने टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया,
तो 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बनेगा, मतलब थोड़ा सा पोटेशियम नाइट्रेट हमको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाएगा। अब आपने टेम्परेचर कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, मतलब कि पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो क्या हो जाएगा, और प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और टेम्परेचर कम करने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये 10 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, ये 20 पे बनेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये 25 पे बना हुआ था, समझ गए बात को। तो टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर हमको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सॉल्यूशन को कर रहा है कूल, तो इसका मतलब है सॉल्यूट जो है, कुछ सॉल्यूट का पार्ट जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमको मिल जाएगा। जितना ज्यादा कूल करोगे उतना ही ज्यादा प्रेसिपिटेट हमको मिलेगा। तो ये हमारी सॉल्युबिलिटी हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।